आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ने रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने 6 मेंबर की कमेटी होती है। 4 ने बोला कि रेपो रेट ना बढ़ाओ, नहीं 4 ने बोला रेपो रेट बढ़ा दो, 2 ने बोला रेपो रेट ना बढ़ाओ भैया, लेकिन रेपो रेट बढ़ गया है। क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए। तो अभी 6.5 रेपो रेट है और ग्रोथ 6.4% की चाहिए। बात करेंगे इस पर लेकिन उससे पहले बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर, जो हमने शानदार कोर्स निकाला है। इसमें आपको 15 मतलब 1.5 साल के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। सीसैट मिल रहा है रिकॉर्डेड पूरा। करंट सीसैट को छोड़ के सब हिंदी इंग्लिश में होगा, दोनों ही बाइलिंगुअल होगा। टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें तकरीबन 2500 सवाल होंगे और टेस्ट सीरीज में लाइव डिस्कशंस भी होंगे। याद रखिएगा, लाइव डिस्कशन होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हफ्ते में लगभग 3 क्लासेस होंगी जिसमें अगेन 10 से 15 से 20 सवाल करवाए जाएंगे और कैसे सवाल को अटेम्प्ट करना वो भी बताया जाएगा। ये सब सिर्फ 3500 रुपए में, 3500 में 15 फरवरी तक ये ऑफर वैलिड है। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आप यूज करिए, आपको 25% ऑफ मिलेगा, वरना फिर ये 5000 का हो जाएगा। 30% इनफैक्ट ऑफ मिलेगा, 30%, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाक से कोर्स को अवेल करिए। 20 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। हमारे ऐप पे जाइए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी आरबीआई ने फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, रेपो रेट को बढ़ा दिया है, ताकि इन्फ्लेशन 4% पे लाया जा सके। अभी इन्फ्लेशन भाग रहा है, भाग डिके बोस, ऐसा ही हो गया है और इन्फ्लेशन पकड़ में ही नहीं आ रहा है लेकिन अभी सीपीआई डब्ल्यूपीआई अभी नीचे गए हैं, सब्जियों के दाम गिरे, सप्लाई बढ़ी, तो डिमांड तो है ही, वैसे भी सप्लाई बढ़ गई तो सब्जियों के दाम गिरे, थोड़ा सा अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने पे आरबीआई मिलती है, बोलती चलो रेट बढ़ाना है, बोलते नहीं देखते हैं बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं। रेट बढ़ाने का मतलब यही होता है कि रेपो रेट, भाई देखो रेपो रेट वही है कि जब सिंपल सी बात रीपरचेजिंग रेट, इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट। तो अब रेपो रेट तभी बढ़ता है जब आरबीआई जो कमर्शियल बैंक हैं वो पैसा लेते हैं आरबीआई से, सिंपल, जिस रेट पे लेते हैं उसी को रेपो रेट बोलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, देखो पैसे का यहां पे कई बार मैं समझा भी चुका हूं, पैसे का यहां पे खेल है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आरबीआई को मार्केट से पैसा खींचना होता है, आपने सही सुना, पैसा खींचना होता है तो रेपो रेट बढ़ा देगा। पैसा अगर मार्केट में डालना होता है रेपो रेट घटा देगा। अब देखिए ये सब कैसे चलता है, ये सब बैंक से चलता है। जैसे आपके पास पैसा है, आपने लोन लिया एग्जाम्पल के तौर पे, या आप लोन लेने की सोच रहे हो, तो अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आपको पैसे को खींचना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है। तो अब मान लीजिए रेपो रेट बढ़ा दिया। अब क्योंकि अभी रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक जो है वो पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ज्यादा दर पे पैसा लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो अब देखिए बैंक अपनी जेब से तो कुछ पैसा लेगा नहीं और बैंक को पैसा लेना ही पड़ता है। तो जब बैंक आरबीआई से पैसा लेगा, जैसे भाई आरबीआई ने तो, पिताजी है आरबीआई, पिताजी ने बोला कि बेटा अब हम पैसे तुमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो बोला ठीक है, मुझे क्या है, मुझे दो, मैं अपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहा हूं मैं उसके भी रेट बढ़ा दूंगा। इधर से रेट बढ़ेगा, उधर से भी रेट बढ़ जाएगा, मरेगा कस्टमर। तो कस्टमर जो है लोन जहां पे उसको कम में मिल रहा था अब उसको ज्यादा में मिलेगा, तो लोन्स महंगे हो जाते हैं। तो अब आप बोलोगे ओ शिट, आरबीआई ने रेट बढ़ाया, बैंकों ने भी रेट बढ़ाया, तो अब मैं अभी लोन नहीं लूंगा, बाद में लोन ले लूंगा। यानी कि जो आप पैसा डालना चाह रहे थे मार्केट में वो आप नहीं डालोगे, यानी कि पैसा हटा। तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा रहेगा भाई, पैसे की सप्लाई अगर ज्यादा रहेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा। सिंपल सी बात है ये। कई बार मैंने बताया भी कि अगर आपके पास आईफोन है, मान लीजिए 65,000 का आईफोन, अब सबके पास 65,000 हो गए तो आईफोन बोलेगा ओ माय गॉड प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसी रेट पर हर कोई खरीद रहा है। तो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। बहुत ज्यादा अगर सप्लाई हो जाती है, कहते हैं ना कि भाई इन्फ्लेशन खत्म या गरीबी खत्म करने के लिए पैसे छाप क्यों नहीं देते, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो खाली कागज का एक टुकड़ा बन के रह जाएगा। कुछ देशों में तो एक कप चाय 1 करोड़ की है, वो खाली 1 करोड़ रुपए खाली कागज का टुकड़ा है। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए। तो इसीलिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया है। पिछले 1 साल से रेपो रेट तड़ातड़ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आरबीआई थोड़ा यही बोल रही है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। सिग्निफिकेंस आप देख लीजिए एमपीसी का, एमपीआर का जो आया है मॉनेटरी पॉलिसी पे। सबसे पहले तो यूनियन बजट, फर्स्ट थिंग यूनियन बजट आया। अब बजट में बोला कि हम 6.5% पे ग्रो करेंगे और टैक्स स्लैब मैंने भी बताया था कि भाई ओल्ड टैक्स लेके न्यू टैक्स आप उसको देखिएगा ध्यान से।
सेकंड पे जो इंडियन मार्केट्स है उसमें अनसर्टेनिटी है, अडानी के स्टॉक धम्म से गिरे, हालांकि अब फिर से ऊपर जा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो कि 5 एम्प्लॉइज की कंपनी है, नेथन एंडरसन ने बैंड बजा दी, लेकिन फिर अब अडानी ने दोबारा नेथन एंडरसन की बैंड बजानी शुरू कर दी है। उन्होंने सारे के सारे प्रॉफिट दिखा दिए कि लो बेटा प्रॉफिट ले लो। वॉल स्ट्रीट जनरल, उसके बाद आपका वो जेपी मॉर्गन, उन सब ने बोला कि भैया सब चंगा सी अडानी के अंदर, तो वो वापस इन्वेस्टर ने भरोसा दिखाना शुरू किया है, तो अब उनके जो शेयर प्राइसेस है वो ऊपर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी जो ये स्टॉक मार्केट में एकदम से भूचाल आया, इसकी वजह से भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तीसरा, जो पूरे सेंट्रल बैंक है दुनिया के, भाई दुनिया में रिसेशन भले ही नहीं आया हो लेकिन अभी भी उसके साइंस तो है ही। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था ना कि दुनिया में रिसेशन नहीं आया लेकिन फिर भी डर तो है ही। तो पूरी दुनिया के ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। भाई पहले अमेरिका में पैसा छपता था और वो पैसा छप छप के भारत आता था, तो खूब स्टार्टअप में 2019 में खूब स्टार्टअप आए, धड़ाधड़ यूनिकॉर्न बने। 2019 कोविड में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन बिजनेस फला, मतलब जीरो हीरो बन गए, जिनको कुछ नहीं आता था वो आज शीर्ष पे एकदम जबरदस्त यूनिकॉर्न, क्योंकि उधर से पैसा छप रहा है, अमेरिका से पैसा छप छप के यहां आ रहा है। अब भैया कोविड खत्म, अब उसके बाद इधर वॉर शुरू, यूक्रेन का, रिसेशन की प्रॉब्लम, तो अब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने शुरू हुए। वहां से पैसा छपना बंद हुआ, इन्वेस्टर ने अपना पैसा खींचा, बोला ना 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 अब हम नहीं पैसा डालेंगे, भूल जाओ। तो अभी इस समय जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फंडिंग की कमी है। आप देख रहे हो ना, फायरिंग चल रही है। हायरिंग क्या चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, निकालो इन सबको भाई ऐसे। तो ये हिसाब किताब है। तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, रिसेशन को कंट्रोल करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यही है कि भैया देखो, अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़िया से ग्रो करेगी। और बजट को अगर देखो तो जो हमारा रेपो रेट है, जो हमने रेट बढ़ाए हैं, वो एकदम इन लाइन है, इन लाइन विद द बजट, तो सही है, ठीक है। दो ही यहां पे चीजें रहती हैं। एक तो भैया मॉनेटरी पॉलिसी जब भी बैठती है, जितना भी जो 6 लोग बैठते हैं, 6 गवर्नर्स जो बैठते हैं, वो यही बोलते हैं कि देखो क्या रेपो रेट बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, यही डिस्कशन ही होता है। और दूसरा होता है कि भाई जो पॉलिसी होगा उस पर हमारा स्टैंड क्या होगा, ठीक है। अगर ब्रॉडर की बात करें, ब्रॉडर टर्म्स की बात करें, जैसे मेरा एक दोस्त है, अभी जब रेपो रेट बढ़ा था तो बेचारे की सैलरी अभी कुछ 60,000 रुपये महीना है, लेकिन वो किस्तों का आदमी है, उसकी किस्त ही चली जाती है। तो वो वही कहता कि भाई मेरी होम लोन की किस्त जा रही थी। कहते देखो जिंदगी की वाट कैसे लगती है, जिंदगी की लंका कैसे लगती है। देखो सिद्धांत, मैं मस्त था, 30,000 रुपए जा रहा था, किस्त काट कूट के मेरा 20,000 रुपए बचता था। एकदम से रेपो रेट बढ़ा और एकदम से मुझे मैसेज आया कि अब आपकी किस्त 7,000 रुपए महंगी हो गई है, तो 30,000 की जगह मुझे 37,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरी तो बैंड बच गई है, ठीक है। लेकिन ये आरबीआई को करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो इसमें लोन्स ही महंगे होते हैं, है ना, लोन्स बेसिकली इसमें महंगे हो जाते हैं ताकि आरबीआई पैसा खसीट सके। अब ये देख रहे हो आप, ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्शनली एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी कहते हैं ना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। ये देख लो, जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट हमारा अच्छा है, हमारा 6.5% के करीब है, ये बहुत ही बढ़िया है। 6.8 तो भैया इसे आईएमएफ ने बताया है ना, आरबीआई 6.4 कह रही है, तो हमारा अच्छा है ग्रोथ फोरकास्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन आप देख सकते हो कि कितना ऊपर चला गया था, ये बेटा 9 से ऊपर भाग गया था। इसमें WPI CPI तो 11 से ऊपर भाग गया था, अभी तो उसको पकड़ के लेके आ रहे हो। कहां जा रहे हो, इधर आओ भाई, कहां भागे जा रहे हो। जीडीपी ग्रोथ रेट यहां पे हम खड़े हुए हैं और देशों के मुकाबले, जैसे अमेरिका का तो खाली 1.6% है, 3.2% चाइना का है, ठीक है। तो और देशों के मुकाबले भारत की जो इकोनॉमी है वो अच्छी ग्रो करेगी, याद रखिएगा। लेकिन ये ईयर ऑन ईयर एनालिसिस होता है ना, इस पे मैंने भी लेक्चर लिया, वो भी आप देखिएगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए 4 ±2 होता है। 2% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए और 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी फिलहाल 4 से ऊपर ही है। तो ये 1.97 आ गया था 2019 में, बहुत कम महंगाई हो गई थी उस समय, तो बल्ले बल्ले थी कंज्यूमर की, लेकिन फिर ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा और अभी अगर हम बात करते हैं तो यही 5 के अराउंड खड़े हुए हैं हम, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करना है, अभी फिलहाल तो ये है। अब रिटेल इन्फ्लेशन की अगर बात करते हैं तो वो बहुत ऊपर चला गया था पिछले 12 महीनों में, हालात जो है वो बद से बदतर हो गए थे। पहले आरबीआई ने फिर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, फिर 35, इस बार 25 बढ़ाया है, 25 बढ़ाया है, ठीक है। सीपीआई की अगर बात करें तो इसमें अब देखिए 25 भी, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं पूरा। जब कमिटी बैठी तो 6 लोगों की कमिटी है, मतलब जब रिव्यू हुआ तो उसमें 2 लोगों ने बोला कि 2 मेंबर्स ने बोला कि रेट मत बढ़ाओ। रेट क्यों बढ़ा रहे हो भाई, रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अभी इकोनॉमी देखो यार,
इकोनॉमी रिकवर कर रही है, कितना रेट बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, लोगों के ऊपर और भार आ जाएगा, क्या रेट बढ़ाने की जरूरत है, देख लो, अभी थोड़ा सा वेट करो, वेट एंड वॉच, इकोनॉमी अभी पटरी पे आ रही है ना। लेकिन बाकी 4 ने बोला नहीं, हॉकिश व्यू हमारा रहता है, मतलब जो करंट कंडीशन है उस पर देखो, इन्फ्लेशन को देखो, इकोनॉमी बाद में देखेंगे हम, पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, इकोनॉमी जब होगी तब होगी, बाद में घटा देंगे, तो अभी हम रेट बढ़ा देते हैं, ये हुआ है। एक और अच्छी चीज ये है कि अभी जो खाली सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ाया है, 25 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब यही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाया, इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा रेट नहीं बढ़ाया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। तो जब जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा चीजें ठीक हो जाएंगी। सीपीआई भी अगर बात करते हैं, जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे कमी है, तो ये हुआ है, और ये मैं आपको बता ही चुका। तो आरबीआई ने अभी न्यूट्रल स्टांस जो है वो सुना है। बाकी आप देख सकते हैं कि आखिरकार आरबीआई ने बढ़ाया क्यों, सिंपल सी वही बात है कि पहली बात तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 6.5% तक हमको ले जानी है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सीधा आरबीआई ने बोला कि देखो, निर्मला सीतारमन ने बोला 6.4%, तो हम वही देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी नहीं आएगी, हमको वो ग्रोथ रेट देखनी है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और इसके लिए हम रेपो रेट बढ़ाएंगे, ये चीज है। भारत का जीडीपी जो है वो 6.4% फिस्कल ईयर 2023-24 में ग्रो करेगा। ग्रोथ रेट विल स्लो डाउन हर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, 4, अभी लास्ट क्वार्टर है, ठीक है, तो इसमें सही है। जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वार्टर 1 में 7.8, 2 में 6.2, 3 में 6%, 4 में 5.8%, ठीक है, ये चीज है। तो भारत की जो ग्रोथ है दैट विल ग्रो फ्रॉम 7% टू 6.4। अब देखते हैं, देखिए ये सब तो नंबर्स हैं। बाकी एक चीज अच्छी है कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ ही रहा है, बट रेपो रेट बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन, जो कि लोन देते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आप नंबर्स आराम से देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं पढ़ते नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।